अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज का अर्जेंट ऑर्डर बेबी शावर थीम केक और ये अर्जेंट ऑर्डर था और मुझसे सब बहनें बहुत सारे सवाल कर रही थी, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में वो सारे सवालात जो है ना वो क्लियर करने चाहिए। मेरे केक साइज़ में बड़े भी होते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉस्ट भी इतनी नहीं आती है। डार्क कलर्स यूज़ करती हूँ, लेकिन कलर्स में कड़वाहट केक में कड़वाहट नहीं आती है कलर्स की वजह से। केक का साइज़ अगर 2 पाउंड का किसी ने ऑर्डर किया है, तो मैं सवा 2 ढाई पाउंड तक कैसे लेकर जाती हूँ उसको। आप इसका साइज़ देख रहे हैं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हाइटेड केक है और ये एक सिटी में 2 घंटे के सफ़र से जाना था। तो मैं कैसे इसको मैनेज करती हूँ, कौन-सी ट्रिक्स इसमें यूज़ करती हूँ और किस तरह से जो ना मैं इसको मैनेज करती हूँ। अक्सर बहनें बोलती हैं मैं इससे भी डार्क डार्क कलर्स लेकर आती हूँ ना, तब भी केक्स में करवाहट नहीं आती है। क्रीम स्टेबल रहती है, क्रीम को कुछ भी नहीं होता, टॉपर्स कितने दिन पहले लगाती हूँ और इस तरह के टॉपर्स लगे हों तो केक एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन मेरे केक्स एक्सपेंसिव क्यों नहीं होते हैं? आज के मैं सारे रीज़न्स आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों के जो पॉइंट्स क्लियर होंगे ना, तो आप लोगों को बेकिंग करना और कस्टमाइज़ केक बनाना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जब मुझे ऑर्डर आया कि हमें सुबह अर्जेंट चाहिए, तो मेरा स्पॉन्ज भी बेक नहीं था, क्योंकि मैं स्पॉन्ज 1 दिन पहले ही उनके ऑर्डर पे ही कन्फर्म करती हूँ, तो बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइम कोई भी स्पॉन्ज अवेलेबल नहीं था, उन्हें वनीला स्पॉन्ज चाहिए था, लेकिन हल्का-फुल्का चॉकलेट का टच आए, तो मैंने वो कैसे किया। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ 2 पाउंड की रेसिपी है, जो मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है और मैं बना रही हूँ हम लोगों के प्रीमिक्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने चीनी, 4 अंडे, 100 ग्राम चीनी, फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप लेमन एसेंस डालकर तो मैंने अच्छे से अंडों को बीट कर लिया और यहाँ पर बीट करने तक आप लोग देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो जाएगी, डबल हो जाएगा, अंडे लाइट वेट हो जाएँगे, ठीक है? कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। उसके अंदर मैंने 1 कप जो है ना वो भरकर ऐड कर दिया था प्रीमिक्स का, वनीला प्रीमिक्स जो मैंने बनाना बताया हुआ है ना, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से आ गई, तो मैंने इसके अंदर अब यहाँ पर 1 कप मतलब 120 ग्राम तक प्रीमिक्स ले लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर 120 ग्राम तक मैंने प्रीमिक्स ले लिया, इसको छानना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से मैंने छन्नी लिया, थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी। अक्सर लोगों के कमेंट होते हैं कि आप ही मेरे साथ भी होता था ये, कि रबर जिस तरह रबर की तरह केक हो जाता है, साइड्स बहुत हार्ड हो जाती हैं, बीच में से जो है ना वो कच्चा रह जाता है या फिर फूलने के बाद वो बैठ जाता है। बाहर निकालें टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे ही वो बैठ जाता है। तो ये क्या रीज़न है? क्या होता है ना कि पतीला इतना ज़्यादा प्रीहीट हो चुका होता है, जब आप उसे रखते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यहाँ पे 1 एंड हाफ टेबल स्पून ऑयल भी डालूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ना जल्दी से स्पॉन्ज जो है ना वो भुरभुरा ज़्यादा ना बने। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत तेज़ जो पतीले को कर लिया, ठीक है? अब आपने बेक करने के लिए जैसे ही कोई भी चीज़ रखी है ना, तो वो फ़ौरन से उसकी बाहर की साइड बेक होगी और अंदर से उसको उस तरह का टेम्परेचर नहीं मिला है। मतलब ग्रेजुअली एक टेम्परेचर मिलना चाहिए, जिससे वो सारा नीचे से ऊपर तक केक फूल जाए, फिर वो बेक हो अच्छे से, उसको पूरा टेम्परेचर चाहिए पतीले में भी, ठीक है? या ओवन में भी। तो टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप लोग सब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने फ़ोल्डिंग दिखा रही हूँ, फ़ोल्डिंग बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से करनी है। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, ये मैंने रात को ही फिर उठी जब मुझे पता चला कि ओके अब ऑर्डर है 11:30-12 बजे, मैंने उठ के मैंने कहा फॉन्डेंट के टॉपर्स भी अभी बना के रखने हैं और स्पॉन्ज भी अभी बेक करके रखना है। अच्छा, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 7 इंच का मोल्ड है और ये जो अंदर बैटर गिरा हुआ है, यही मोल्ड के ना जो हैंड व्हिस्क होते हैं उसी से गिरा हुआ है, वही ड्रॉपिंग हुई हुई है। मैंने कहा आप लोग कहें पता नहीं क्या चीज़ इसके अंदर डाली हुई है, तो मैंने इसलिए थोड़ा-सा दिखा भी दिया था। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद मोल्ड में डाल दिया है। सबसे पहली बात, अगर 3 पाउंड का केक आप लोग 9 इंच के मोल्ड में बनाते हो ना, तो आपने उसको 8 इंच में कर देना है। अगर आप लोग 2 पाउंड का केक 8 इंच में बनाते हो, तो आपने 7 इंच में कर देना है। वजह हाइटेड केक, ठीक है? 1 इंच मोल्ड आपने कम लेना शुरू कर देना है, उससे उसकी हाइट आना शुरू हो जाएगी। प्रीहीट पतीले में मैंने इसे रख दिया कवर करके। अब यहाँ पर मेरे साथ क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पर देखिए पतीले के लिड साइड से हल्की-सी ना यहाँ से उसकी निकल रही थी हीट, जिसकी वजह से स्पॉन्ज में थोड़ा-सा इश्यू आया, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। लेकिन कवर भी तो करना है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मिस्टेक हो जाए तो कैसे कवर करना है आपको। तो मैंने यहाँ पर किए थे 2 स्पॉन्ज बेक, क्योंकि कल एक और शाम का ऑर्डर था, तो मैंने 2 ही बेक किए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने
कॉस्ट को कम रखना होता है ना, आप यकीन करें, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रही, मैं आपको वही बता रही हूँ। ये इसी होममेड फॉन्डेंट से मैंने टॉपर्स बनाए हैं। टॉपर्स कहीं नहीं जाते, बाहर के फॉन्डेंट की बनिस्बत घर की फॉन्डेंट बहुत मजे की, बहुत अच्छी और बहुत चीप और सस्ती मिलती है। इतनी लो कॉस्ट में फॉन्डेंट बनती है, मैं जब से बनाना शुरू हुई हूँ। आप यकीन कर लें, बाहर की फॉन्डेंट का, हाँ, अगर बहुत रेड ब्लड रेड कलर चाहिए, ब्लैक जेट ब्लैक चाहिए, तो मैं लिक्विड कलर यूज ना हो मेरे ज्यादा, तो मैं ब्लैक और रेड को बाय कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी सब कलर्स मैं खुद बना लेती हूँ। कभी कभार जो होता है ना, वो आप क्या होता है, कलर्स उतरते हैं बहुत डार्क कलर डालने की वजह से, तो उसको कैसे करना है, ये देखें, मैं क्लाउड बना रही हूँ। ठीक है, जो टॉपर्स थे ना, उसका क्लाउड बना रही हूँ। तो ये देखिए, होममेड फाउंडेंट है, कुछ खराब नहीं होता। और पर्ल्स की जगह पर मैंने कैसे क्या यूज किया, मैंने इनको ये केक 1100 पर पाउंड दिया था। ठीक है, तो ये बन गया था 2200 का। और मैंने ने कहा था एक्स्ट्रा टॉपर्स वगैरह लग रहे हैं तो मैं 200 एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, तो 2400 का ये केक था। 2 पाउंड का केक बोला था उन्होंने, लेकिन मैंने इसको 2.25 से 2.5 पाउंड तक ले गई थी। ठीक है, जब आपको कस्टमाइज चीज बनानी होती है और आपके कस्टमर आपको चाहते हैं कि वो आपके साथ कंटिन्यू चले, तो थोड़ी बहुत चीजें करनी होती है। अगर मैं यही फाउंडेंट बाहर से बाय करती तो कितना कॉस्टली पड़ जाता। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाएं और फाउंडेंट जरूर से बनाएं, और मुझे दुआएं देंगे आप लोग। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, गोल से राउंड से कटर से ना मैंने गोल कट किया, और हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा के ना मैंने इसको राउंड सी बॉल्स बना ली। क्लाउड के साथ जो बॉल्स लगेंगी ना, वो पल्स बहुत ज्यादा जाया ना हो, तो मैं इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स खुद बना लेती हूँ, और ये बड़ी प्यारी लगती है व्हाइट फाउंडेंट से। ठीक है, इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, ये शूज शूज के बन जाएंगे ना, चीजें वगैरह सब बन जाएंगी इससे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग करके सारा व्हाइट का काम पहले कर लिया। ये ब्लू फाउंडेंट, ये भी होममेड फाउंडेंट है। अच्छा, अब ये हो जाएगी बहुत ज्यादा सॉफ्ट, तो आपको क्या करना है, टाइलोस पाउडर लेना है, उसको ऐड करना है, कॉर्नफ्लावर डस्ट करना है, और आपने मिक्स करते जाना है। शूज आप लोगों ने देखे कितने जबरदस्त टॉपर पड़े हुए थे, तो ये जो है ना, घर की फॉन्डेंट से बने हुए हैं, कुछ भी नहीं होता, घर की फॉन्डेंट बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कटर वगैरह लिए, और यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे से ना, आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना शूज के कटर, वो सारे आ जाते हैं ABCD लिख कर ना, तो आप लोगों ने वो पेपर्स पे कट कर लेने हैं। एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा स्पॉन्ज बन के जो है ना, वो रेडी हो चुका था। और ये 2 पाउंड का है, तो हमने थोड़े से 1 इंच कम मोड में बनाया। एक तो हाइट वैसी आ गई। ठीक है, अब आगे हमने और कैसे मजीद हाइट अच्छी लेकर आनी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये मैं ग्लू बनाती हूँ घर, यकीन करें, ये तो ऐसी ग्लू है जैसे एल्फी होती है। ये तो फॉन्डेंट को चिपका देती है पकड़ के बड़े अच्छे तरीके से। ये ग्लू की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। फॉन्डेंट का काम करने में आपको इतना को कोई मजा आएगा ना, कि आप लोग जब जब फॉन्डेंट का काम करोगे मुझे दुआएं दोगे आप लोग। तो यहाँ पर जो है ना, मैं शूज बना लिया। आप ये ना पेपर्स पे पहले कटिंग कर लो, गूगल्स पे सर्च करके निकाल लो आप लोग, तो वहां पर आ जाते हैं कि शूज की मेकिंग ना। तो आपने उसे पेपर्स पे ना कट कर लेना उस तरह का डिजाइन बनाकर। ठीक है, और ये उस तरह से डिजाइन पे फिर आपने कटिंग करते जाना है। कटिंग करने के बाद इस तरह से मैंने साइड पे व्हाइट पट्टी लगा दी, शूज थोड़ा सा अच्छा लगे वो सब कुछ ना, तो मैंने इस तरह से लगा दिया। तस्वीर भी मैंने बहुत अच्छे से इनके लगा दिया, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाए चली गई। और जब मैंने उठ के मोबाइल देखा है, क्योंकि बड़ी थक गई थी, मैं बैठ के बना रही थी, जब मैंने देखा है तो मोबाइल ने पता नहीं कब का अल्लाह हाफ़िज़ कहा हुआ था, और वीडियो मेरी वहाँ पे ख़त्म हुई थी कि आपकी स्पेस नहीं है मोबाइल के अंदर। तो मैंने कहा चले, अपलोड तो करनी ही है वीडियो। तो ये टॉपर्स मैं आपको सुबह के टाइम पे अब दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें कितने ज़बरदस्त टॉपर आपको लग रहे हैं होममेड फाउंडेंट से है। तो देखें, होममेड फाउंडेंट यूज़ करें, बड़ी सस्ती पड़ती है और बड़ी अच्छी रहती है, कोई कोई इसका इश्यू नहीं होता। ख़ास तौर पे टॉपर्स वग़ैरह तो आप लोग इससे बनाएँ, सस्ते बनेंगे। ठीक है, तो ये अल्फाबेट कटर्स मैंने आपको वीडियोस में दिखाया हुआ था, बड़े वाला अल्फाबेट कटर्स ना, उससे मैंने कटिंग किया। अब मैंने स्पॉन्ज को बना के शॉपर में रैप करके फ्रीज में रख दिया, और मेरे बेटे ने उसके ऊपर मग रख दिया दूध वाला। उसको नहीं पता था कि नीचे केक है ना, ब्लू शॉपर में था, तो वो अंदर जाके बैठ गया। अब मैं सुबह उठी हूँ, मैंने देखा अब इसकी शेप जो है ना, ये बैठ चुका है। लेकिन कुछ नहीं होता, हमने क्या करना था, मैंने यहाँ पे हल्की सी बोर्ड के ऊपर जो है ना, यहाँ पर उसको क्रीम लगाई, और उसके ऊपर मैं जो हूँ ना, अब लगा रही हूँ, सोक कर रही हूँ। किससे सोक कर रही हूँ, उनको चॉकलेट टेस्ट चाहिए ना, तो मैंने लिया दूध, दूध के अंदर डाली मैंने यहाँ पर चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट डाल दी दूध के अंदर, कोई भी चॉकलेट आप लोग डाल दो, लिक्विड में कोई भी सिरप डाल दो, चॉकलेट सिरप, और उसको आपने सोक कर देना। चॉकलेट का टेस्ट आ गया पहला। सेकंड, मैंने क्रीम लगाई, क्रीम को मैंने अच्छा सा व्हिप किया। अब देखो मैं बाउंड्री बना रही हूँ, बाउंड्री से ना हाइट बहुत अच्छी आ जाती है। और जब आप इसके अंदर चॉकलेट चिप डाल के अगेन आप स्पॉन्ज रखोगे ना, जो सबसे ऊपर वाला है वो मैं सेंटर में रख रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं रखना है, क्योंकि बेस पे चिपक जाएगा। ठीक है, वो सेंटर में रखना है।
तो यहाँ पर जो मैंने दूसरा स्पॉन्ज बनाया था इसमें से मैंने थोड़ा सा कटिंग करके इसको सेंटर को फिल कर दिया, जो कि कप की वजह से बैठ गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर जो है ना वो फिल कर दिया, तो बिल्कुल ठीक बन गया। अगर इस तरह से कभी हो जाए तो आप लोग कप केक्स होते हैं, या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक कप केक्स मंगा लो बाहर से 15-20 रुपए वाला, उसको तोड़कर आप सेंटर में डाल दो। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको अगेन सोक किया। अब मैंने इसके अंदर जो है ना चॉकलेट चिप डाली थी ताकि चॉकलेट का अच्छा सा फ्लेवर आ सके, टेस्ट अच्छा आ सके, चॉकलेट आ सके। तो चॉकलेट चिप ऐड कर दी। अब मैंने दोबारा से इसको क्रीम की पहले लेयर लगानी है, उसके बाद मैंने बाउंड्री बनानी है। इससे ना केक आपका और मजीद हाइटेड लगेगा, और क्योंकि आप इसके अंदर चॉकलेट चिप वगैरह ऐड कर रहे हो या चॉकलेट गनाश ऐड कर रहे हो तो वो एक लेयर मजीद बन जाती है। अब आप देखो 2 पाउंड का तो नीचे से हो गया, लेकिन ये एक और लेयर रखने के बाद कितना अच्छा हाइटेड हो गया है। जो सबसे लास्ट वाली लेयर थी उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। और अब जो क्रीम है ना, अगर आपको किसी बहुत दूर जगह पे अगर आपने केक डिलीवर करना है तो क्रीम को ओवर व्हिप कीजिएगा। ओवर व्हिप करने के बाद जब आपने यूज करनी है तो हैंड विस्क के साथ उसको फेंट लीजिएगा। वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इतनी नॉर्मल नहीं होगी, इतनी होगी कि वो बड़ी अच्छी स्टेबल लगेगी, जैसे वो बटर क्रीम होती है। आप लोग टेक्सचर देख रहे हो, ये बिल्कुल तंग नहीं कर रही हो, और आपने साइड्स पे पहले लगा लेना है। ठीक है, तो साइड्स पे लगाने के बाद जो ऊपर से कॉर्नर होता है ना, आपने कॉर्नर तक आपने इसको अच्छे तरीके से लगाना है। तो मैंने यहाँ पर एक लेयर दे दी जैसे क्रम कोट, लेकिन मैं क्रम कोट करके नहीं रखूंगी, और मैं इसको फौरन से जो है ना डिलीवर भी करना है मुझे अभी। तो मैंने जो ऊपर वाली लेयर है ना उसको भी सोक कर रही हूँ, क्योंकि जो बेस पे होता है ना केक का, वो क्या होता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होता है हार्ड है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉ जो थी ना उसको कटिंग करके स्ट्रॉ लगा दिए। कभी भी गलती नहीं करना आपने कि थोड़ा सा हाइटेड केक हो और आप लोग उसको डिलीवर कर रहे हो, स्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने स्ट्रॉ जरूर से लगाने, मैंने 3 स्ट्रॉ लगाए थे। दूसरा, जब आप लोग केक बोर्ड के ऊपर पहला स्पॉन्ज रखोगे तो क्रीम ज्यादा लगानी है, उससे स्टिक हो जाता है, जो पहली लेयर होती है ना स्पॉन्ज की वो स्टिक हो जाती है। तीसरा, आपने सोक ओवर नहीं करना, क्योंकि किसी दूर जगह जा रहा है तो सोक ओवर होगा तो ये अनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपने जरूर से अपने माइंड में रखने हैं, ताकि अगर किसी भी तरह से आप लोग डिलीवर कर रहे हो तो आपका केक जगह पे बिल्कुल परफेक्टली पहुंचे। ठीक है, तो ये 2 घंटे से भी ज्यादा का सफर में गया था, क्योंकि आधा घंटा और मजीद लग गया था, इसलिए इन सब बातों का आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ से जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से नीट कर रही हूँ। और एक दफा नीट प्लास्टर कर लो आप लोग ना। जब नीट प्लास्टर हो जाएगा ना उसके बाद आपने लास्ट का इसको कोट करना है। ठीक है, क्रम कोट एक दफा कर लो, ताकि जितने भी जो बिगिनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि जितने भी साथ में स्पॉन्ज के जो भी आएंगे ना, जर्रे साथ में आएंगे, वो बिल्कुल जो है ना वो साथ चिपक जाएंगे। और 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए फ्रीजर में इसको रख दो, चलते हुए फ्रीजर में, ठंडक बहुत ज्यादा हो तो 5 मिनट के लिए बस रख दो इसको। ये सेट हो जाएगा, फिर अगेन इस तरह से कोट करना है। ठीक है, इस तरह से हमने लेयर लगा देनी है क्रीम की। अब क्रीम की जो लेयर है ना वो मैं ज्यादा लगा रही हूँ। अच्छा, इसको जो था ना ये 2.5 पाउंड के दरमियान में था ये केक। और यहाँ पर जो इसको क्रीम लगाई है वो मैंने वो 2 कप लगाई थी। ठीक है, 2 कप से भी कम थी क्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी क्रीम इसके लिए इनफ थी, बल्कि बच गई थी। तो 1.5 कप जो क्रीम होगी ना, अगर आपने अच्छी सी स्टिफ पीक तक उसको बीट किया होगा, क्रीम को कैसे बीट करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उसी तरह से मैं क्रीम को बीट करती हूँ, और प्लास्टर बहुत बहुत अच्छा होता है क्रीम का। सबसे पहले मैंने साइड्स लगाई और ऊपर तक कॉर्नर तक लगाया। उसके बाद मैंने ऊपर की साइड पे क्रीम लगाई, और अब मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ। आप लोग देखिए, पैलेट नाइफ जो आपने यूज करनी है वो उस पैलेट नाइफ का अगला हाफ हिस्सा जो है ना वो यूज करना है आपको, पूरी पैलेट नाइफ खराब नहीं करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद अब क्या करूंगी, अभी मैंने प्लास्टर को नीट क्रीम को नीट नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने ले लिया है ब्लू कलर, जो कि मैंने फॉन्डेंट का बनाया, मुझे वही ब्लू कलर चाहिए। विबग्योर का कलर है ब्लू। अब मैंने क्या करना था, इसको या तो वीडियो दिखाने के लिए ना, तो वो मेरा साइड का हाथ लगा था तो वो एक ड्रॉप नीचे गिर गया था। आपको एक ड्रॉप ही चाहिए होगा। जो इसके नीचे टॉवल पड़ा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, वो केक बोर्ड पे ही, केक बोर्ड के नीचे ही मैं वो टॉवल रखती हूँ। ठीक है, और केक बोर्ड भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, ये टर्निंग टेबल भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोई सा भी डार्क कलर आपके पास आ जाए, आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो ये देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप, और दूसरा ड्रॉप मैंने लगाया था इसके पैलेट नाइफ के ऊपर। ठीक है, तो उसको आपने लेके ना हर जगह से लगा देना है, और उसके बाद आपने इसके लास्ट का जो है ना इसको नीट कर लेना है। तो आप ये देखें, जो हमें कलर एग्जैक्ट चाहिए था वो कलर आ गया है, साइड्स क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर जो क्रीम होगी ना इसको आपने इस तरह से मिक्स करते करते जाना है, तो इस सारा ब्लू कलर ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर में हमने काफी सारे टॉपर्स लगाने हैं और स्काई बादलों की तरह हमने टच देना है, तो हमने इस तरह से जो है ना इसको नीट कर लेना है।
ठीक है, अब इसे मैं नाइफ से पैलेट नाइफ से जो है ना उससे नीट किया, उसके बाद साइड्स बिल्कुल देख ली कि बिल्कुल क्लियर हैं क्योंकि इस पे और डिज़ाइन तो होगा नहीं। तो ये देखें जहाँ-जहाँ मुझे व्हाइट ज़्यादा लग रहा है वहाँ मैं दोबारा-दोबारा पैलेट नाइफ को ना मिक्स करके लगा रही हूँ। लेकिन वो बिल्कुल नीट हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, और इसका टच देखिए कितना प्यारा आ रहा है। नीचे तो बिल्कुल बाउंड्री जो है ना ब्लू हो गई है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर शूज़ रख दिए। आप देखिए कितने प्यारे शूज़ रियल में लग रहे हैं और बड़े प्यारे लग रहे थे ये। तो जो इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्स लगा दिए थे। हर चीज़ को मैंने टूथपिक के साथ इसलिए लगाया था क्योंकि अगर आपने जब भी देना है तो टूथपिक का यूज़ करें ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपकी वहाँ से हिले ना, जगह से ना हिले और बहुत अच्छे तरीके से स्टिक रहे। पिक का इस्तेमाल ज़रूर से किया करें, किसी भी किस्म का टॉपर साइड्स पे भी टॉपर लगाने हो तब भी कर लिया करें ताकि बहुत अच्छे से स्टिक रहें। मैंने छोटे-छोटे से व्हाइट एंड ब्लू कलर के जो पर्ल्स थे ना वो मैंने थोड़े से लगा दिए इसके ऊपर और जहाँ-जहाँ से मुझे मेरा हाथ टच हुआ मैंने वहाँ से अगेन थोड़ा-सा नीट कर लिया था और जहाँ पे लगा था मेरा हाथ वहाँ पर मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा से क्लाउड लगा दिया था, बादल लगा दिए थे और मेरे बेटे को बहुत हो रहा था कि ये चीज़ें नीचे गिरी हैं, छोटे-छोटे से पर्ल्स क्यों गिर रहे हैं नीचे। तो ये देखिए फाइनली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अब अगर मैं सारे पर्ल्स डालती तो कितना कॉस्टली पड़ जाता, तो मैंने बॉल्स फॉन्डेंट की ही छोटी-छोटी पर्ल्स बना लिए और वो मैंने लगा दिए, उससे बड़ा क्यूट इफेक्ट आ गया था। और यहाँ पर मैंने लिख दिया था इट्स अ बॉय। तो ये जो अल्फ़ाबेट कटर्स हैं वो मैंने आपको दिखाए हुए हैं, ये वही बड़े वाले अल्फ़ाबेट कटर्स हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गया था और मैंने इसको जो है ना बॉक्स में डाला और डिलीवर कर दिया और माशाल्लाह इतना अच्छा इनका मैसेज था। इन्होंने बहुत कह रही हैं कि हमें मतलब यकीन नहीं था कि केक इतना बड़ा भी होगा और इतना और बिल्कुल कड़वाहट नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ भी क्लियर कर दी हैं। आप लोग ज़रूर से इसको बनाइएगा और सारे पॉइंट्स को ज़रूर नोट कीजिएगा कि किस तरीके से कौन-सी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिकर्स और कार्ड वगैरह लगाए और जो है ना मेरा बेटा दे आया था, डिलीवर कराया था। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और इस तरह की बहुत यूनिक और न्यू-न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।